बुद्ध भगवान ने कहा कि बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ से कुछ दूरी पे एक वेश्या रहती है, तो उसके घर पे चले जाओ, वहीं पे खाना वाना खाना, वहीं पे रात को सोना और यहाँ पे आ जाना। तो उसने कहा कि मैं रात को तो नहीं ठहरूंगा, मैं 2 घंटे में चला आऊँगा। बुद्ध भगवान ने कहा कि जैसे तेरी मर्जी जा, लेकिन खाना खा के तो वहीं से आना पड़ेगा, खाना वहीं पर मिलता है। वो तुरंत उठा और गया, जाकर वहाँ पे देखा तो उसने अब जाए रास्ते में जा रहा था, मन में सोचा कि जाता और बैठने की जगह मिल जाती ना बढ़िया तो मज़ा आ जाता। तो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो वेश्या निकल के आई। बोली कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए बैठने की व्यवस्था कर दी हूँ। वो अचंभा हो गया, अरे मन में सोच रहा था इसको कैसे मालूम पड़ा। ये सोचा कि होता है इत्तेफाक, सब भी जानते हैं कि भाई कोई थका हारा है तो उसको बैठने के लिए पूछना ही चाहिए, तो फर्ज कर्तव्य औपचारिक काम है, ये तो सभी करते हैं। फिर वो बैठा तो अब चलते में रास्ते में तो भूख लग गई थी, तो वो सोचने लगा कि काश ऐसा ऐसा व्यंजन मिल जाए। 76 प्रकार की कल्पना बनाने लगा जो उसको रुचिकर था। तो उसकी बोली जो वेश्या थी कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाई हूँ, खीर और जो जो सोचा वो सब बता दी। एक बार हो सकती है कोइंसिडेंस, 2 बार हो सकती है, लेकिन बार बार एक ही घटना। एक बार वो खाना खाने के बाद जब सोच रहा था कि पान मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, उसने कहा टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए पान लगा दी हूँ। वो तो दंग रह गया, पूछा कि क्या माजरा है, आप कैसे जान लिए कि मेरे मन में क्या है। तो उस वेश्या ने कहा कि बिल्कुल आसान था, हमारा मन इतना शांत हो गया है बुद्ध के पास जाने से कि अब हमें अपना विचार ही नहीं, सामने वाले के विचार मालूम पड़ जाती है उसके चेहरे देख के, उसकी ध्वनियाँ हमारे कानों में गूंजने लगती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा, विभिन्न तरंगे आने लगती है। उसने बहुत अचंभा हुआ, वो तुरंत भागा आया बुद्ध भगवान के पास, आके सारा माजरा बताया। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि लेकिन फिर से तुझे जाना पड़ेगा। वो कहा कि अब नहीं जा सकता। बुद्ध भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों, तू दोबारा क्यों नहीं जाएगा। उसने कहा कि मैं क्या कहूँ, वो सारे विचार पढ़ देती है, और जब मैं यहाँ से गया उसको देखा तो मेरे मन में विकार उत्पन्न हुए, तो उसको देख के वो भी पढ़ लिए गए होंगे, तो मैं किस मुँह से वहाँ पे जाऊँ। बुद्ध भगवान ने कहा लेकिन तुझे जाना तो पड़ेगा। वो कहा कि हम जा ही नहीं सकते। बुद्ध भगवान ने कहा कि जाना पड़ेगा, फिर तू जा, हम तुझे बिच्छू नहीं बनाएंगे। अब मजबूरी था कि बुद्ध भगवान का आदेश था। वो फिर अगले दिन गया, लेकिन इस बार बिल्कुल होश में गया। पिछली बार भी जगा हुआ गया था, लेकिन वो होश में नहीं था, बेहोशी में था। अब बिल्कुल समझाते हुए अपने मन को जा रहा था, मन में कुछ सोचना नहीं है, फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। दरवाजे पे गया तो अब उसको ऐसा लग रहा था जो दरवाजा ठोक रहा वो अलग है और मैं अलग हूँ जो विचारों पे काबू कर रहा हूँ। अब फिर अंदर गया तो फिर देख रहा कि जो चीज़ पे नज़र जा रही है खाने पर, बस वही देखना है, फालतू चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि सोचने से ही विचार उत्पन्न हो रहे हैं, विचार पे काबू। अब उसके अंदर 2 तत्व हो गए, एक करने वाला, एक देखने वाला। इसी प्रकार आपको अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकती है कि 2 तत्व हो जाइए, जो करता है उसको छोड़ दीजिए, बस देखिए, आप दृष्टा बन के, साक्षी बन।